इलेक्शन नज़दीक आते ही गोदी मीडिया एंकरों का एक ही काम रह जाता है, आज की बात न करके पुराने गड़े मुर्दों को उखाड़ना। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब डिबेट के दौरान गोदी मीडिया एंकर नाविका कुमार आज की बात न करके प्रधानमंत्री की सारी बातों को भुलाकर मनमोहन सिंह की पुरानी बातों को याद कर रही थी, तो फिर कैसे कांग्रेस के प्रवक्ता और नेता सुब्रांश राय और एआईएमआईएम के प्रवक्ता सैयद आसिम वकार दोनों ने मिलकर कैसे दलाल पत्रकार की बड़े अच्छे तरीके से बैन बजाई और इसका मुंह बंद कर दिया। तो इस मजेदार वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक्टिंग करेगा, एक्टिंग कर, एक्शन। सुब्रांश राय जी, सवाल यह है कि अगर वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, अगर देश में धन बांटना है, तो क्यों ना नेशनल हेराल्ड से ही शुरुआत कर दे। काहे केस लड़ रहे हैं, दे दीजिए देश में सबकी तरफ जमीन जायदाद। पहले कांग्रेस पार्टी तो शुरुआत कर, कौन सा सवाल है? और प्रधानमंत्री अगर इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो गलत क्या है? ये कहा नहीं था राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो रिलीज जो तेलंगाना के हैदराबाद में हो रहा था, वही कहा था मैनिफेस्टो के साथ साथ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। एक कहावत है हमारे यहाँ, कहते हैं कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा और हंस चुगेगा दाना भैया कौआ मोती खाएगा। बिल्कुल सही कह रही हैं। जब वेल्थ क्रिएशन और अलॉटमेंट की बात होगी तो सबसे पहले जो नरेंद्र मोदी जी का प्राइवेट पीएम केयर फंड है ना, उसके सारे पैसे जब्त किए जाएंगे और इस देश के लोगों में बांटे जाएंगे, क्योंकि वो ऑडिटेबल नहीं है। उसके बाद जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने नोटबंदी के नाम पे देश का पैसा लूटा है, जहां 99.98% पैसा वापस आ गया, उसके अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच होगी और वो पैसा हिंदुस्तान के लोगों में बांटा जाएगा। जो नरेंद्र मोदी एक लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर घूमते थे काले धन की, कि वो पैसा आएगा तो हर मिडिल क्लास के खाते में पैसा जाएगा 15-15 लाख रुपए, वो जो ब्लैक लिस्ट थी जो व्हाइट हो गई है ना, उसकी जांच होगी और वो पैसा तो हिंदुस्तान के लोगों में बांटा जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट वो नहीं है, इंपॉर्टेंट यह है कि जो होगा उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले फेज के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बत्ती क्या गुल हुई, नरेंद्र मोदी मानसिक रूप से दिवालियापन का शिकार हो गए। मेरा दिमाग खराब मत कर, दिमाग खराब हो रहा है। उनकी भाषा का स्तर देखिए, किसान मर रहा है महंगाई के कारण, खाद और डीजल की कीमतें आसमान पे छिड़ी हैं, वो एमएसपी मांग रहा है। नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान करने पे लगे हुए हैं। इस देश का बेरोजगार नौकरी मांग रहा है, नरेंद्र मोदी जी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अरे आपने जो उज्ज्वला गैस योजना का पोस्टर हर पेट्रोल पंप पे लगाया था, वो दोबारा रिफिल नहीं हुआ, उसकी चर्चा करिए चुनाव में। नहीं, वो नहीं कर सकते क्योंकि उनको हिंदू मुसलमान में इंटरेस्ट है। आप कहते थे कि 2022 तक सारे हिंदुस्तान को पक्के घरों में रख देंगे, वो पक्के घर कहां गए? वो कागजों पे रह गए। उस भ्रष्टाचार की खिलाफ देश की जनता सड़कों पर है, उस पर नरेंद्र मोदी बात नहीं करते। और जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपके शो की है, जिसको सुनने के बाद पढ़ने के बाद मैडम दर्द होता है कि हमारा समाज कहां से कहां जा रहा है, जिसको नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लेंगे। मैडम क्या विडंबना है। अगर मैं फिर कहूंगा तो आपको भी मिर्ची लग जाएगी और सबको लग जाएगी कि जो व्यक्ति 35 साल तक विवाहित होने के बाद कुंवारा होने का ढोंग रच रहा था, वो व्यक्ति अपनी पत्नी के मंगलसूत्र के अधिकार को सुरक्षित नहीं रख सका। और हिंदुस्तान की मां बेटियों के मंगलसूत्र की बात करने का अधिकार ही नहीं है नरेंद्र मोदी के पास। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। मैं पूछना चाहती हूँ, 2006 का बयान था जिस पर कहा गया था कि पहला हक इन संसाधनों पर माइनॉरिटीज का होगा। 2006 से लेकर 2014 तक रहे ना, तो क्या माइनॉरिटीज गुर्बत से बाहर आ गई? तब क्यों नहीं सवाल पूछे? मैं पूछना चाहती हूँ आपसे सईद आसिम वकार, ये सारा हिसाब किताब आज ही क्यों याद आ रहा है? नहीं नाविका जी, बहुत शुक्रिया आपका। मेरी आवाज बंद तो नहीं कीजिएगा, मतलब मेरी आवाज जाने दीजिएगा, इतनी हिम्मत है? आपकी आवाज जा रही है, पूरी जा रही है। अपनी बात अगर आप कुछ आपत्तिजनक नहीं कहेंगे तो मैं क्यों बंद करूंगी? एक अल्फाज आपत्तिजनक नहीं होगा। चलिए बोलिए। डायरिंग टेक, राधे भैया गए काम से। जिस बयान की आप बात कर रही हैं कि पहला हक माइनॉरिटीज का, देश के संसाधनों पर, अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का, मैं इसकी सच्चाई, आप पत्रकार, बड़ी पत्रकार हैं, देश की बहुत बड़ी पत्रकार हैं आप एजेंडे में क्यों फंस जाती हैं? आपको चाहिए देश की सच्चाई दिखाइए। मैं सुना रहा हूं आपको, मनमोहन सिंह की बात आप कर रही हैं कि उन्होंने कहा देश को समझाइए, मेरी इतनी चिंता मत करिए, आप देश को समझाइए। सुनिए, खोलिए, अच्छा सुनिए। अब आप ये जो बयान दिया था मनमोहन जी ने, सुनिए। ऐसी कोई
agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure, and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities, and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have आधे to घंटे का devise पूरा भाषण का पूरा innovative सुनवाएंगे? plans to ensure that minorities. नहीं, जितना आपके मतलब का था मैंने उतना सुना दिया। जहां पर आप घपला कर रही थी, गोलमाल कर इसके रही बाद थी, की लाइन काट दी खाली ना। पूरे आधे यही तो घंटे में आपकी से प्रॉब्लम है, 10 सेकंड एडिट निकाल कर के देते हैं आप। प्यारी समझ गई आपके हिसाब से मंगलसूत्र हिंदुओं के बेचकर जो दादा बच्चे पैदा करते हैं मुसलमान, उनको दे दिया जाएगा। आप इस बयान के साथ हैं? मेरे हिसाब से आप इस नहीं। बयान का समर्थन करेंगी? आप प्रधान अभी 2023 में सुनिए मैडम, कहा है उसका। मैडम सुनिए। हाँ। अरे मुझे बीच में मत लाइए, मेरा बयान। अरे आप मुझे बोलने तक तो दे नहीं रही हैं, मुझे बोलने तक तो आप दे नहीं रही हैं। आपने बुलाया मुझे बेकार में, मेरा फोटो लगा लेती हो, खूब सुनाती। मैं कह रहा हूं 2023 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हिंदुओं का पैसा आतंकवादी तालिबानियों को दे दिया। 200 करोड़ रुपए 200 करोड़ रुपए तालिबान को दिए 2023 में, हिंदुओं का पैसा। मैं तो कांग्रेस से रिक्वेस्ट करूंगा, राहुल गांधी जी से, कि वो हर भाषा में बोले। उनको मैनिफेस्टो में लिखना चाहिए था कि हर भाषा में बोले कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने, भारत की सरकार ने 15 लाख करोड़ रुपए देश के हिंदुओं के, माइनॉरिटीज के, दलितों के, आदिवासियों के जो माफ किए हैं अपने दोस्तों को, कि कोई पैसा माफ नहीं होगा। सरकार बनने के बाद हलक में हाथ डालकर सारा पैसा वापस लाया जाएगा और हर बेटी को 1 लाख रुपए का सोने का जेवर दिया जाएगा। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। शहजाद पूनावाला जी, नाविका जी, आज आप आपके शो पर इतिहास रचा गया। इसलिए कह रहा हूं इतिहास रचा गया कि जो आसिम वकार 2-3 महीने पहले आते थे और पानी पी पी कर कांग्रेस को कोसते थे, अब तो जो कांग्रेस ही नहीं करना चाहते, अर्थात मनमोहन सिंह के बयान का स्पष्टीकरण देने का काम वो आसिम वकार कर रहे हैं। जवाब दे रहा हूं। इन्होंने आरोप लगा दिया कि मैं कांग्रेस का समर्थन कर रहा हूं। बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, मैं देश का प्रवक्ता हूं। अच्छा जी, आप बीजेपी को बचा रहे हैं, मैं देश को जगा रहा हूं। कांग्रेस पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, न समाजवादी से, न बहुजन समाज पार्टी से, किसी से नहीं। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो सबसे पहले शुरू करते हैं। शहजाद पूनावाला ने कई सारा महिला सम्मान की बात करी। ये भूल जाते हैं कि ये उस आदमी को काउंटर करने के लिए बैठे हैं जो कहते हैं दीदी ओ दीदी। नारी सम्मान की सबसे बड़ी बात नरेंद्र मोदी ने कही थी। नारी सम्मान की सबसे बड़ी बात नरेंद्र मोदी ने कहा था जब उन्होंने एक मां को विदेशी महिला, जर्सी गाय और हाइब्रिड बछड़ा पता नहीं क्या क्या कहा था। इसी से नारी सम्मान होता है। किसको कहा था? नारी सम्मान पे नरेंद्र मोदी जी अक्सर चुप्पी तब साध लेते हैं जब उनसे कोई पूछता है कि हाथरस में एक दलित की बेटी को जिंदा जला दिया गया, तब नरेंद्र मोदी चुप हो जाते हैं। वो चुप हो जाते हैं जब उनसे कोई कुलदीप सिंह सेंगर और स्वामी नित्यानंद का पता पूछता है। एक तो बलात्कार करते हैं, उसके बाद उनके पूरे परिवार को मार के खत्म कर दिया जाता है। सुब्रांश राय जी, सीधा सवाल और सीधा जवाब। अब मैं जवाब दे लूं मैडम? अगर आपके पास 20 सीधे सेकंड सवाल है होगा तो जवाब दे देता हूं। मैं भी अपनी बात कहने आऊं ना, 20 सुनिए तो सेकंड दीजिए। जवाब जनता का। अब सवाल बातें घुमाने करने का लगती शो है। का नाम है। अरे मैडम 5 सेकंड में चुनाव जनता का, लेकिन अगर आप बीच में नहीं आएंगी तब तो जो दे पाऊंगा, नहीं तो वही हाल ऑस्ट्रेलिया टीम वाला, वही 11 खिलाड़ी प्लस उनके साथ एक अंपायर। स्टूडियो में रहने का नाजायज फायदा मत उठाइए। 1 मिनट। तो सवाल ये पैदा होता है कि नरेंद्र मोदी जी आए थे, वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात। मैडम वक्त बदलेगा, उसका भी इंतजार करिए। बाकी आपसे पहले भी बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए हैं। लानत है तुम लोग के, लानत है मेरे 32 साल की पत्रकारिता पर। हुजूर, आप लोगों के चेहरे बदलते रहते हैं, हम वही हैं जहां थे। 30 साल से जो काम कर रहे हैं वही करते रहे हैं, करते रहेंगे। तो सुब्रांश राय जी, माफी चाहूंगी, लेकिन मुझे डर नहीं लगता। ऐसे ही चलता रहा है तो इस देश को विश्व गुरु से गुरु घंटाल बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।